हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरपाल जी के जी एस। जैसा कि दोस्तों आज 19 जुलाई है। 19 जुलाई के दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि दोस्तों सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम आपका खत्म हो गया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों 19 जुलाई के ऑल शिफ्ट में आए जीके एस के सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न होगा। तो दोस्तों किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर से रिलेटेड प्रश्न था कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा जो तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका हाइड्रोजन आपका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपका कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों विलियम जोन्स के द्वारा आपका किया गया था, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। अगला है दोस्तों कि एग्रीकल्चर में एग्री का अर्थ क्या है। तो दोस्तों एग्रीकल्चर, जिसमें जो एग्री का अर्थ होता है आपका मृदा मतलब मिट्टी। एग्रीकल्चर मतलब दोस्तों एग्री प्लस कल्चर दो शब्द जोड़ के आपका बनता है, जिसमें एग्री का मतलब होता है मृदा और कल्चर का मतलब होता है दोस्तों आपका घर्षण, मतलब मृदा का घर्षण ही एग्रीकल्चर कहलाता है। अगला है दोस्तों कि गोची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका हरियाणा में मनाया जाता है। फिर है दोस्तों कि प्रथम वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो कब हुआ था। तो ये दोस्तों आपका पहली बार 1975 ईस्वी में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। अगला है दोस्तों कि बाबर की माँ थी जो किस वंश की थी। तो बाबर दोस्तों, इसकी माँ के बारे में तो जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो बाबर दोस्तों आपका मुगल वंश का संस्थापक था। ये दोस्तों इससे पहले आपका फरगना का शासक था, इसके पिता भी फरगना के शासक थे। तो आपका ऑप्शन मालूम है या आंसर मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है दोस्तों कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का उपाध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों उर्जित पटेल, जो कि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के 24 में गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उन्हें दोस्तों हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों कि हाल ही में किस कथक नृत्यांगना की मृत्यु हुई है। तो दोस्तों हाल ही में आपका दिसंबर में बिरजू महाराज का मृत्यु हो गया है दोस्तों आपका, जिनका संबंध दोस्तों उत्तर प्रदेश से था। अगला दोस्तों कि फेस टू फेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों फेस टू फेस पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर भी मुझे नहीं मिल पाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इसका लेखक कौन है। अगला है दोस्तों कि आपका कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। तो दोस्तों आपका बेरी नामक रोग अब विटामिन बी की कमी से होता है। इसके बाद शांति वन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों शांति वन था या शांति निकेतन था पता नहीं, लेकिन दोस्तों शांति निकेतन की जो स्थापना है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आपका किया गया था। अगला दोस्तों गोवी नृत्य किस तरह से संबंधित है। तो गोवी जो नृत्य है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य के विभिन्न रूपों शैलियों से संबंधित है। आंध्र प्रदेश अपनी लोक संस्कृति से समृद्ध माना जाता है। इसकी लोक संस्कृति में विभिन्न लोक नृत्य शामिल है, जैसे कि गोवी नृत्य, बथकुम्बा, धमाल, मथुरी, दंडिया और वीरनाट्यम, बुट्टा मूल आदि आपका संबंधित है। अगला है दोस्तों आपका कि 1957 में किस डांसर को भारत रत्न मिला था, जिसमें दोस्तों सत्यजीत राय ने डॉक्यूमेंट्री बनाया था। तो इसका भी दोस्तों आपका आंसर हमें नहीं प्राप्त हो पाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रश्न है आप हमारा कि प्रो कबड्डी जो लीग होता है आपका, उसका सीजन का 8वां सीजन किसने जीता था। तो दोस्तों प्रो कबड्डी लीग के 8वां सीजन का फाइनल जो मुकाबला है वो दबंग दिल्ली ने जीत लिया था। बात करें दबंग दिल्ली का, तो उसके कप्तान उस समय दोस्तों आपका जोगिंदर नरवाल की कप्तानी में आपका दबंग दिल्ली ने जीता था। किसको हराया। तो दोस्तों आपका पटना पायरेट्स को 37-36 से मात्र 1 पॉइंट से आपका हराया था। ये मैच हुआ था दोस्तों आपका बेंगलुरु के शेराटन ग्राउंड व्हाइट फील्ड में खेला गया था। अगला है आपका कि सतरिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों सतरिया नृत्य जो है आपका दोस्तों असम का नृत्य है। 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है और 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अगर आप अपने 1 से 2 नंबर कंफर्म करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में दोस्तों आपका टॉपिक वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर दोस्तों देख सकते हैं। अगला पूछा दोस्तों आपका कि पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो ये दोस्तों प्रश्न 4 बार पूछा गया है अभी तक। तो दोस्तों जो पंजाब के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो दोस्तों भगवंत मान हैं, जो कि दोस्तों आप पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दोस्तों आपका अरविंद केजरीवाल, जो कि अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वह है। अगला पूछा है दोस्तों आपका कि हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर है। तो दोस्तों बात करें हीराकुंड बांध का, तो ये दोस्तों आपका महानदी पर है। महानदी पर हीराकुंड बांध, जो कि दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है, यह दोस्तों संबलपुर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला आपका पूछा था कि विद्युत धारा कौन सी राशि है। तो दोस्तों विद्युत धारा जो कि दोस्तों आपका एक अदिश राशि है, हालांकि यह परिमाण और दिशा प्रदर्शित करती है। तो विद्युत धारा दोस्तों आपका अदिश राशि हो जाएगा। अगला पूछा था दोस्तों आपका कि विधानमंडल में कितने सदन होते हैं।
सदन पूछा या सदस्य पूछा दोस्तों, कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों चलिए दोनों को देख लेते हैं। तो दोस्तों कल पूछा था आपका संसद में कितने सदन होते हैं, तो आज दोस्तों विधानमंडल में कितने सदन होते हैं। तो दोस्तों अधिकतर राज्यों के विधानमंडल में राज्यपाल तथा विधानसभा होती है। इसका अर्थ है कि इन राज्यों में एक सदनीय विधायिका है। कई राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन भी होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों विधान परिषद की बात करें तो मात्र 6 राज्यों में अभी तक विधान परिषद आपका है। उसमें दोस्तों बिहार हो गया आपका, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों, तेलंगाना, इन्हीं सभी राज्यों में दोस्तों अभी विधान परिषद है जहां 2 सदन होते हैं, उसे 2 सदनीय विधायिका कहते हैं। अब बात करें दोस्तों विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो ये दोस्तों आपका अगर पूछा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है कि सतलज और ब्यास नदी का उद्गम स्थल से कोई प्रश्न शायद आया था। तो दोस्तों देख लेते हैं कि सतलज नदी दक्षिण पश्चिम तिब्बत से समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम दोस्तों मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होती है, जहां इसका स्थानीय नाम लोंग चेन खम्बाव है। सतलज नदी उत्तर भारत में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसका पौराणिक नाम दोस्तों सतुदरी है। हालांकि ये प्रश्न आपका आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है आपका कि अमीबा भोजन किससे ग्रहण करती है। तो दोस्तों अमीबा एंडोस्टोसिस द्वारा भोजन ग्रहण करती है। प्लेज्मा झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर कप के आकार का गड्ढा बना लेती है, जिससे भोजन प्रविष्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों भोजन धानी खाद्यान्नी के रूप में लेता है। तो एंडोस्टोसिस दोस्तों आपका सही आंसर होगा। अगला पूछा है आपको कि अशोक ने जो कलिंग युद्ध जीता था उत्तर को वर्तमान में कौन से नाम से जानते हैं, मतलब कलिंग युद्ध जीता था उसको वर्तमान में कौन से नाम से जानते हैं दोस्तों। तो कलिंग युद्ध ये दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है और वर्तमान में दोस्तों आपका उड़ीसा के नाम से ही जानते हैं। कलिंग या लड़ाई कलिंग युद्ध जो मौर्य सम्राट अशोक वर्तमान उड़ीसा के दया नदी के तट पर एंगो छुट राज्य कलिंग के बीच लड़ गए रहे। ये दोस्तों आपका भोजपुरी में लिखा गया है, हालांकि दोस्तों आपका उड़ीसा राइट आंसर होगा। अगला पूछा दोस्तों आपका कि काली और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपका कुमायूं हिमालय कहा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। चाहिए ये भी प्रश्न है दोस्तों कि हिमालय का वह हिस्सा जो सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित है, तो दोस्तों आपका कुमायूं हिमालय होगा। अगला है आपका कि फार्मूला 1 2022 का जो संपन्न फार्मूला 1 कार रेसिंग बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता था। ये दोस्तों चार्ल्स लेक्लॉफ ने जीता था। वहीं बात करें फार्मूला 1 चैंपियन मार्क वर्स्टैपेन ने इटली में एमोनिया रोमाना ग्रांड प्रिक्स जीता था। तो दोस्तों आपका कौन सा आंसर है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला दोस्तों कि मोराइन किसे कहते हैं या हिमोर किसे कहते हैं, ये ज्योग्राफी से शायद आपका प्रश्न आया था। तो हिमनद अपने साथ बारीकी करने वाले पदार्थ से लेकर बड़े बड़े खंडों का परिवहन करता है। इन पदार्थों को जब हिमखंड बहाकर नहीं ले जा पाता है तो उनका निक्षेप हो जाता है। हिमनद द्वारा पदार्थों का निक्षेप को हिमोर कहते हैं, जिसे कि दोस्तों आपका इंग्लिश में मोराइन भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों आपका कि पंडित राजेंद्र गंगानी किस नृत्य से संबंधित है। तो पंडित राजेंद्र गंगानी दोस्तों आपका कथक वादक नृत्य से संबंधित था। कुंदन गंगानी राजेंद्र गंगानी ने चाणक्य की कम में आयु कथक दर्शन कला का प्रशिक्षण शुरू किया था। तो दोस्तों आपका कथक सही होगा, जो कि दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। दोस्तों अगला है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य से है। तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म डुमरांव में हुआ था, जो कि दोस्तों बिहार में पड़ता है। उन्हें 2001 में भारत का सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो दोस्तों तीसरे भारतीय थे जिन्हें कि भारत रत्न से दिया गया। अगला दोस्तों कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लेखक कौन है। तो दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान या पाकिस्तान मेल के लेखक आपका खुशवंत सिंह है, जो कि दोस्तों 1956 ईस्वी में अमेरिका के गौरव प्रेस अवार्ड से पुरस्कृत उपन्यास है। ये अगस्त 1947 में भारत के विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है। अगला है कि असहयोग आंदोलन क्यों असफल हुआ। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की बात करें, ये दोस्तों सफल होने का कारण था आपका चौरी चौरा कांड, जो कि दोस्तों 4 फरवरी 1922 ईस्वी को आपका हुआ था। इसमें दोस्तों कई पुलिस हिंसक भीड़ के द्वारा मारे गए थे। इस हिंसा को देखकर दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला है कि रावण को किस त्योहार में जलाया जाता है। तो दोस्तों रावण को दशहरा में जलाया जाता है, जो कि दोस्तों 2021 में 15 अक्टूबर को रावण दशहरा पड़ा था। प्रत्येक वर्ष लोग रावण के पुतले दहन करके बुराई के प्रतीक को जलाते हैं दोस्तों। लेकिन इसी के साथ रावण का प्रकांड पंडित और महाज्ञानी विद्वान था। रावण के ज्ञान और विद्वता की प्रशंसा स्वयं प्रभु श्री राम ने दोस्तों आपका किया था। एक प्रश्न आपका पूछा था दोस्तों कि मौर्यन जो शब्द है उसका दोस्तों अर्थ क्या होता है। मौर्यन
तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है आपका मौर्यन शब्द का दोस्तों राजा या शासक दोस्तों आपका शब्द अर्थ होता है। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों उसी का आपका मौर्यन शब्द का अर्थ पूछा था, जिसका मतलब दोस्तों आपका राजा या शासक होता है। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न आपका है वो है दोस्तों कि पन्ना जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है। तो बात करें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वो भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो पन्ना और छतरपुर जिला में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका जो स्थापना है दोस्तों आपका 1981 में एक वन जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। इसका जो आपका उद्यान का क्षेत्रफल है वो 542.671 किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन में राज्यसभा पूछा था या लोकसभा पूछा था, इस क्वेश्चन को दोनों आंसर को डिस्कस करेंगे। तो पहले राज्यसभा को देख लेते हैं। तो राज्यसभा का जो सदस्य बनने की उम्र होनी चाहिए दोस्तों आपका वो उम्र मिनिमम 30 साल आपका होना चाहिए या उससे अधिक। उससे कम होगा तो आप राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें लोकसभा का, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों मात्र 25 साल उम्र रहना चाहिए, 25 साल से अधिक रहना चाहिए। 25 साल से कम होगा तो आप लोकसभा का भी सदस्य नहीं बन सकते हैं। बात करें दोस्तों नियमों के अनुसार उम्मीदवार को नामांकन पत्र में प्रस्तावक और तौर पर कुल संख्या का 10% या सदन के कम से कम 10 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव किया जाना चाहिए। संविधान के 102 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा सदस्य के लिए उम्मीदवार को दिवाला घोषित किया गया है। तो दोस्तों जो भी दिवालिया आपका होगा वो राज्यसभा के लिए नामांकित नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आपका 30 साल उम्र सही है। अगला है कि महानदी की कौन सी सहायक नदी है। तो दोस्तों महानदी की सहायक नदी आपका ब्राह्मणी नदी है, जो कि दोस्तों आपका सहायक नदी नहीं है। तो ब्राह्मणी नदी आपका राइट आंसर होगा। बात कर दोस्तों इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है। तो दोस्तों आप उत्तर की ओर जो निकलने वाली नदियां हैं आपका शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बुराई नदी, मांड नदी, केलो नदी, ईम नदी, ये सब दोस्तों आपका महानदी की सहायक नदी है। और दक्षिण की ओर निकलने वाली कुछ नदियों को देखें जो कि इसकी सहायक नदी है। तो दूध, सिलियारी, सोडूर, पैरी, सूखा, जोंक, लात नदी। दोस्तों इस सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कौन सी सहायक नदी नहीं था। तो दोस्तों आपका ब्राह्मणी नदी है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑप्शन में आपका क्या था। बात कर दोस्तों इसका उद्गम स्थल का, था इसका जो उद्गम स्थल है उसका रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से होता है। महानदी का प्रवाह दोस्तों दक्षिण से उत्तर की तरफ है। अगला है आपका दोस्तों कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों प्रशांत महासागर है, जो कि आपका सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। यह महासागर आपका अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। तो सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। तो दोस्तों आपका प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों अमेरिका और एशिया को अलग करता है। अगला है दोस्तों कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बात कर दोस्तों बास्केटबॉल का, तो एक पारंपरिक बास्केटबॉल टीम में दोस्तों आपका 12 खिलाड़ी होते हैं। तो 12 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, जो किसी भी समय कोर्ट में 5 बास्केटबॉल खिलाड़ियों के साथ होते हैं। तो दोस्तों अगला है कि 6 अप्रैल 2022 तक के भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे। तो बात कर दोस्तों वर्तमान में तो आपका सबसे अमीर व्यक्ति आपका गौतम अदानी है, लेकिन गौतम अदानी आपका ऑप्शन में नहीं होगा। तो दोस्तों आपका मुकेश अंबानी होगा, क्योंकि दोस्तों गौतम अदानी है जो कि दोस्तों हाल ही में सबसे अमीर व्यक्ति आपका बने हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए गौतम अदानी था या आपका मुकेश अंबानी था। वर्तमान की बात करें तो गौतम अदानी भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है। मुकेश अंबानी दोस्तों भारत के दूसरे नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति आपका है। अगला है दोस्तों कि कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो बात करें दोस्तों कपास उत्पादन में, तो वर्तमान में दोस्तों आपका महाराष्ट्र राज्य आपका सबसे अग्रणी राज्य है। ये दोस्तों हाल ही में गुजरात को पछाड़ा था और 100 लाख गांठ से ज़्यादा उत्पादन करके आपका महाराष्ट्र जो कपास उत्पादन में सबसे बड़ा अग्रणी राज्य आपका बन गया था। देश का सबसे बड़ा कपास उत्पादक बन गया है दोस्तों आपका महाराष्ट्र, गुजरात को दूसरे नंबर पर धकेल कर। अगला है दोस्तों आपका कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है। तो दोस्तों आपका साइंस से प्रश्न, तो सबसे अधिक जो तन्य धातु होता है आपका सोना दोस्तों सबसे अधिक तन्य होता है, क्योंकि दोस्तों 1 ग्राम सोना से हम 102 सेंटीमीटर तक तार को बना सकते हैं। तो दोस्तों आपका सबसे अधिक तन्य धातु है आपका सोना, राइट आंसर है। अगला है दोस्तों आपका कि भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था, जो कि दोस्तों समुद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था, वो कभी किसी युद्ध में नहीं आ रहा था। इसलिए दोस्तों इतिहासकार जो वी.ए. स्मिथ है उसे दोस्तों भारत का नेपोलियन
की संज्ञा दी थी। अगला आपका कि मदुरै किसकी राजधानी थी। तो दोस्तों बात करें मदुरै का, तो मदुरै या मदुरा नगर तमिलनाडु दक्षिण में बेंगोई नदी के किनारे पर स्थित है। ये भारत का दोस्तों भारत का बहुत प्राचीन नगर है, जो ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में पांड्य राजाओं की राजधानी थी। तो दोस्तों पांड्य राजाओं की राजधानी आपका सही आंसर हो गया। पांडव वंश की राजधानी आपकी मदुरै थी। अगला दोस्तों को चोल वंश के द्वारा कौन सा मंदिर की स्थापना किया गया था या निर्माण किया गया था। तो बात करते हैं तो चोल वंश का, तो दक्षिण भारत और पड़ोसी द्वीपों तक फैले हुए चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा महान चोल मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस अवसर पर दोस्तों 11वीं सदी में निर्मित 3 महान मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगे चोलेश्वरम का बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर दोस्तों आपका निर्माण किया गया था। तो इन तीनों ऑप्शन में से जो भी आपका ऑप्शन होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों आपका कि चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न था। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। पहला तो ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। दूसरा कि ये तो 1917 में शुरू किया गया था और ये किसका आंदोलन था, ये किसान का आंदोलन था। चंपारण कहाँ पर है, तो दोस्तों आपका बिहार में है। तो चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी ने अफ्रीका में सत्याग्रह और हिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का पहला प्रयोग दोस्तों चंपारण की धरती पर ही किया था। इसलिए दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट है और बार बार आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी आंदोलन के बाद दोस्तों जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया था। अगला पूछा दोस्तों आपका कपिल देव का ऑटोबायोग्राफी या सचिन तेंदुलकर का दोस्तों, तो सचिन तेंदुलकर का पूछा होगा तो इसका आंसर नहीं मिल पाया। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे हम कपिल देव का ऑटोबायोग्राफी के बारे में बता दें तो दोस्तों कपिल देव का जो ऑटोबायोग्राफी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी है, जो कि दोस्तों आपका कपिल देव का ऑटोबायोग्राफी है। पूछा था दोस्तों आपका कि भारत में मुगल साम्राज्य का जो जनक है वो किसे जाना जाता है। तो दोस्तों बात करें भारत में मुगल साम्राज्य का जनक, तो ये दोस्तों आपका जाना जाता है बाबर को। बाबर ने दोस्तों 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर, जो कि दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। तो भारत में मुगल साम्राज्य का जनक आपका बाबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि 2023 में जो ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2023 का ओलंपिक का जो मेजबानी दिया है वो किसको दिया है। तो दोस्तों इसका जो आप राइट आंसर है वो आपका भारत है। 2023 में भारत दूसरी बार ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा, जबकि मुंबई में पहली बार ये बैठक होगी। इसके पहले 1983 में दिल्ली में इस बैठक का आयोजन हुआ था। भारत को इस बैठक की मेजबानी मिलने पर टेनिस स्टार लिएंडर पेस, नीता अंबानी, अनुराग ठाकुर जैसे दिग्गजों ने खुशी जताई है। तो दोस्तों आपका भारत आपका राइट आंसर है। इसके बाद है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र जो होता है NaHCO3 आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम है, या इसका फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं। अगला है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। ये दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था और हूबहू क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप पहले के शिफ्टों का आप एनालिसिस ज़रूर देख लीजिए। तो राज्यसभा का जो आपका सदस्य बनने का उम्र है वो आपका 30 साल होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। उससे अगर कम आपका उम्र होगा तो दोस्तों आप राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें लोकसभा का, तो लोकसभा में मात्र 225 साल में ही आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 साल का उम्र जरूरी है। इसके बाद है कि संविधान का अनुच्छेद 102 के अनुसार राज्यसभा सदस्य के उम्मीदवार को दिवालिया घोषित किया गया है। अगला है दोस्तों कि 21वीं सदी में दूसरी बार जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों 21वीं सदी की बात करें तो पहली बार जनगणना आपका 2001 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपका दूसरी 21वीं सदी में आपका जो जनगणना है वो आपका 2011 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आपका 2011 ईस्वी आपका राइट आंसर है। 2011 में भी अंतिम बार भी जनगणना हुआ है। इसके बाद दोस्तों अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। हालांकि ये 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अभी तक इसका जो जनगणना होना है नहीं हो सका है। अगला है दोस्तों कि मृदा बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो ये दोस्तों इस प्रकार का भी एक प्रश्न आया था। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि एक्चुअल में ये प्रश्न क्या पूछा था। आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर दे दिया जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किस राज्य से है। तो बात कर दोस्तों बिरजू महाराज का, तो इनका जो संबंध दोस्तों आपका लखनऊ से है। लखनऊ से है। इसके अलावा दोस्तों ये इनका जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये जो कथक से आपका संबंधित है। इनके जो पिताजी हैं अक्षर महाराज और चाचा शंभू महाराज के
ये दोनों भी दोस्तों आपका पूरे देश में आपका प्रसिद्ध कलाकारों में से थे। इसके बाद जो आपका बिरजू महाराज का जो शुरुआती नाम था आपका बृजमोहन मिश्र था। अगला है दोस्तों कि कौन सा गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इस प्रकार का भी कोई प्रश्न आया था। तो दोस्तों लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा है। लता की पहचान जो भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही। 2001 ईस्वी में दोस्तों आपका लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। आपको ज्ञात है दोस्तों कि भारत में 4 प्रकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, जो कि दोस्तों सबसे पहला पे भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्म श्री आपका आता है। अगला है दोस्तों एक प्रश्न ये भी था दोस्तों कि सर्वप्रथम जो आपका आईसीसी वर्ल्ड कप है, सर्वप्रथम आईसीसी द्वारा जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ हुआ था। तो दोस्तों 1975 में आपका पहला विश्व कप क्रिकेट इंग्लैंड में खेला गया था। तो दोस्तों आपका इंग्लैंड आपका राइट आंसर है। उस पहला वर्ल्ड कप में दोस्तों आपका 8 टीम भाग लिया था, जिसे कि 4-4 ग्रुप के टीमों में आपका बांट दिया गया था। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज हमें प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रश्न अगर याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगले शिफ्ट में आने की पूरी संभावना है। ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो पहला प्रश्न है वो आपका कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो ये नियुक्ति दोस्तों आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो ये दोस्तों आपका ए.ओ. ह्यूम दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इसके बाद है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है। तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रगान है जन मन गण के रचयिता आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है। और दोस्तों राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके रचयिता आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसके बाद दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये दोस्तों आपका श्री राजा गोपालाचारी आपका प्रथम गवर्नर थे। अगला है कि बोध गया किस धर्म से संबंधित है। तो बोध गया दोस्तों आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में बाबर और इमाम लोदी के बीच आपका लड़ा गया था। अगला है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। अगला है कि प्रार्थना समाज का स्थापना किसने की थी। तो ये दोस्तों आपका आत्मा पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अगला है कि दिल्ली का सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो दिल्ली की जो सुल्तान थी रजिया सुल्तान, ये दोस्तों आपका इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो ये दोस्तों आपका प्रशांत महासागर है, जो कि दोस्तों आपका बड़ा महाद्वीप है। अगला है कि भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो दोस्तों रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका केरल है। इसके अलावा है कि लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है। तो दोस्तों लाला लाजपत के प्रयासों पर जो गठित बैंक है आपका वो दोस्तों आपका पंजाब नेशनल बैंक है। ये सब दोस्तों प्रश्न आपके पहले के शिफ्टों में आ गए हैं, उसी से सेलेक्ट किए गए कुछ क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आपका अगले शिफ्ट में आने की पूरी संभावना है। इसके बाद दोस्तों आपका टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन टॉपिक से दोस्तों प्रश्न आ रहे हैं और कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो बात कर दोस्तों आपका स्टैटिक जीके से। तो स्टैटिक जीके से दोस्तों आपका हर शिफ्ट में आपका 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल रहा है। इसके बाद पुस्तक और लेखक से एक प्रश्न दोस्तों हमेशा आपके शिफ्ट में रहता है। इसके बाद कला और संस्कृति से आपका एक प्रश्न आता है। इसके बाद दोस्तों आपका संगीत के उपकरण से भी आपका प्रश्न आता है। इसके बाद त्यौहार से भी आपका प्रश्न आता है कि कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों योजना से संबंधित आता है, और राज्य सरकार का योजना भी हो सकता है, आपका केंद्र सरकार का योजना भी हो सकता है, प्रधानमंत्री का भी योजना हो सकता है। तो दोस्तों आपका योजना से प्रश्न आते रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपका ओलंपिक जो ओलंपिक होता है खेल आपका, उससे भी दोस्तों आपका प्रश्न आते रहे हैं। 2020 के ओलंपिक से भी आता है, कभी कभी ओलंपिक जो पहला ओलंपिक से भी प्रश्न आते हैं कि कौन सा पदक है कब पहली बार कौन जीता था। इस टाइप के प्रश्न आपका आते रहे हैं। इसके बाद दोस्तों विज्ञान की बात करें तो विज्ञान से दोस्तों आपका 4-5 प्रश्न आते हैं। उसमें दोस्तों जीव विज्ञान से भी आपका हमेशा 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों आपका टॉपिक था कि इन टॉपिक से आपका प्रश्न आते हैं। अगर अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो इन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को आप देख के जाएँ, जिनका वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। प्ले लिस्ट में दोस्तों आप जाइएगा तो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। ऑल शिफ्ट में पूछे गए जीके जिसके सभी प्रश्नों का संग्रह, जो कि दोस्तों सभी प्रश्न आपका ऑथेंटिक रियल प्रश्न है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तथा दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।